नमस्कार साथियों, मैं आचार्य उमेश धसमाना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपसे यदा कदा वार्तालाप होती है, बड़ा अच्छा लगता है और थोड़ी परेशानी भी उत्पन्न हो जाती है। कई बार कई मित्र मेरे जो हैं वो रात के 8 बजे के बाद फ़ोन कर लेते हैं, 8:30 बजे 9 बजे। तो थोड़ा सा मैं विचार करता हूँ। रात्रि को मैं इतने ध्यान में नहीं रहता और ना मैं देख सकता। बहुत इमरजेंसी हो, अब इमरजेंसी फ़ोन पे तो सभी बता देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इमरजेंसी के लायक नहीं, आप सवेरे पूछ सकते हो। मैंने आपको सदैव ये कहा कि सवेरे 8 बजे से लेकर के और रात्रि 8 बजे से पहले पहले आप मेरे से वार्तालाप कर लें, बड़ी अच्छी बात है। मैं आपके टेलीफोन का ज़रूर जवाब दूंगा। यदि मैं व्यस्त हूँ तो मैं आपको समय दे दूंगा, घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद मैं फ़ोन करूंगा। कई बार मैं खुद ही कर लेता हूँ। और आजकल तो जैसे आपने देखा होगा, जियो के एक बार भर दिया तो आप कर सकते हैं कितनी भी बातें, तो उसमें दुविधा नहीं होती। तो मैं आराम से आपसे वार्तालाप कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ मेरी आपसे प्रार्थना है कि टेलीफोन में उतनी ही बात आप कीजिए जितना समय कम लगे। अभी एक मेरी बहन ने मुझे लगता है कि बहुत कुछ पूछा और कम से कम आधा घंटा तक वार्तालाप होती रही। कई बार मेरे पास बैठ जाते हैं और भी आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। आप भी स्वयं समझते हो, शिष्टाचार बस ये अच्छा भी नहीं लगता कि मेरे सामने लोग बैठे हों और मैं टेलीफोन पे बात करता रहूं। ये शिष्टाचार के विरुद्ध हो जाता है। कुछ बातें हैं जो जीवन के अंदर बड़ी सुखद होती हैं, मुझे आनंदित भी करती हैं, और मैं उन बातों को सुन करके जो थोड़ी बहुत दुविधाएं होती हैं, पटना से एक बहन ने किया, एक बहन ने जो है झारखंड से मुझे फ़ोन किया। ऐसे कई जगहों से जो फ़ोन करते हैं, मुझे जितनी खुशी होती है उनके प्रश्नों का जवाब दे करके, उनके जो परेशानियाँ होती हैं, जो दुविधाएं, जो शंकाएं होती हैं, उन शंकाओं का उनको समाधान दे देता हूँ। क्योंकि हर जगह हर एक का अपना अपना विचार होता है। लेकिन मैंने बार बार कहा, ज्योतिष कभी आपको डराती नहीं है। ज्योतिष तो एक ऐसा है, एक दीपक आपने एक कमरे में दीपक, जहां अंधेरा है उस कमरे में दीपक जला दिया, आपको प्रकाश मिल गया। ज्योतिष आपके जीवन में प्रकाश देती है, भयभीत नहीं करती। राहु, केतु, मंगल, हर एक ग्रह अपनी अपनी दशा के हिसाब से चलते रहते हैं। हर दशा का अपना एक पीरियड है, लेकिन दशाओं के पीरियड में भी उन दशाओं के समवेत वो ग्रह भी चलते रहते हैं। किसी ने कहा, महाराज शुक्र की दशा तो 20 साल की बहुत अच्छी होती है, सभी आचार्य कहते हैं, सभी गोचर में कहते हैं बहुत उत्तम है, शुक्र की दशा चल रही है, लेकिन मेरे को तो बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो रही है, मेरे तो फलाने की शुक्र की दशा में मृत्यु हो गई है। मित्रों, उस दशा के साथ दूसरे जो ग्रह चल रहे हैं, शनि, राहु, केतु, उन ग्रहों का भी तो असर होता है, जिन्हें हम गोचर कहते हैं। इसलिए वार्तालाप का जो विवरण होता है वो यही होता है कि ज्योतिष प्रकाश दे रहा है, आदि व्याधि लगी हुई है, कर्म फल आपको आपके कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। जब हम कर्म ही गलत करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं हमें सफलता लाभ मिले। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे प्राणी, हे जीव, तेरा काम तो सिर्फ कर्म करना है, फल देना मेरा कर्म है। जैसे तू कर्म करेगा वैसे ही भगवान तुझे फल देंगे। इसलिए यथा योग्यम तथा भव। किसी ने गंगा जी से पूछा, वहाँ गंगा जी में हम जाके स्नान करते हैं, सभी अपने पाप, कहते हैं ना, गंगा जी में जाके पाप धुल जाते हैं। वहाँ गंगा जी से पूछा, माँ गंगा जी, आप जो ये जितने भी पाप आते हैं, आप इनका क्या करती हैं? माँ गंगा ने कहा, माँ गंगा ने कहा, जो कुछ आप पाप मेरे को समर्पित कर देते हो, मेरा काम तो बहना
मैं तो निरंतर बहती रहती हूँ और उन पाप को भी उनके साथ में बहा के ले जाती हूँ। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डालने का अर्थ यह है कि वो दरिया बहती रहती है, नेकी जो है आगे चलती रहती है। गुरु नानक देव जी से भी एक बार कहीं अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, तो जाते जाते शिष्य एक गांव में गए। गांव में ऐसे उज्जड़ लोग थे जो संतों का सत्कार नहीं करते। उस गांव में रह करके जब जाने लगे, संतों जो गांव के लोग थे काफी गाली गलौज, कोई खाना भी ना दे, कुछ ना करे। तो जाते जाते जब वो प्रणाम किया उन गांव वालों ने, तो उनको कहा कि यहीं बसे रहो, भगवान आपको खूब आनंद दे, सुख रहो। दूसरे गांव में गए, वहां बड़ा मान मिला, सम्मान मिला। जाने ही न दे वहां से गुरु नानक देव जी को। जब जाना तो था, संत कहने लगे कि हम तो ज्यादा दिन ठहरते नहीं। कहते रमता जोगी बहता पानी, ये शुद्ध रहता। रुक गया एक जगह तो तालाब बन के गंदा हो जाता। जोगी एक जगह रुक गया तो उसका मोह बन जाता। इसलिए रमता जोगी बहता पानी, ये शुद्ध रहता। नानक देव निकल पड़े वहां से। गांव वाले आए, बहुत अनुनय विनय की। गांव वालों को कहा उजड़ जाओ, भगवान करे तुमसे गिराते से उजड़ जाओ। ऐसा सोच करके जब जाने लगे, तो जाते जाते क्या करते हैं, ऐसा विचार तो हो गया। उनका जो शिष्य था वो कहने लगा, महाराज मैं बड़ा हैरान हूं, आपने कैसा आशीर्वाद दिया उनको। नानक देव जी कहने लगे, जो आशीर्वाद जो उनको योग्य था, जिसके लायक थे वही दिया। नहीं महाराज, देखो उन्होंने इतनी गाली गलौज किया, वो किया, और आप उनको कहे कि बसे रहो, वो उन्नति करो, यहीं पे बसे रहो। और जो बड़े ज्ञानवान थे, सत्कर्मी थे, उनको कहा उजड़ जाओ। नानक देव जी ने कहा, हम गंदगी को क्या करते हैं, मिट्टी से दबा देते। उसी प्रकार से मैंने उनको कहा कि लोग यहीं रहेंगे, लड़ेंगे मरेंगे, तो बाहर नहीं जाएंगे। और जिनको कहा उजड़ने के लिए, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर सत्कार है, प्रेम है, स्नेह है, तो जहां जाएंगे वो ये स्नेह प्रेम फैलता चला जाएगा। जब वो फैलेगा, चारों तरफ खुशहाली होगी, आनंद होगा। मित्रों, माँ गंगा ने कहा, मैं तो बह रही हूँ, बहते बहते अपने पाप सागर को दे देती। सागर से पूछा, सागर ने कहा, मैंने क्या करना है, मेरे को तो सूर्य नारायण के जो बादल आते हैं वो लेके चले जाते हैं। अब सूर्य नारायण से पूछा महाराज, भाई बादलों से पूछो। बादलों को कहा तो बादलों ने कहा, जी महाराज जो भी पाप पुण्य जो आते हैं ऊपर, और मेरे पास तो इतना वजन हो जाता है, इनकी गर्मी से मैं बरसात बन के नीचे आ जाता, और जैसे ही पृथ्वी में आता हूँ तो अन्न में समा जाता हूँ। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मित्रों, जैसी हम प्रतिक्रिया करेंगे, जैसे हम विचार रखेंगे, वही विचार हमारे जीवन में सुखदायक रहेंगे। आइए 6 मई से लेकर के 12 मई तक साप्ताहिक फलादेश के विषय में चलते हैं। साप्ताहिक फलादेश मेष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है। धन मान यश मान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए समय कष्टकारी, कोई आपको धोखा दे सकता है, परिवार में भी कलह हो सकती है, थोड़ा सचेत रहें। वाणी पर संयम रखें, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा कोई और उनका मन शीतल करे, आप शीतल हो। इस सप्ताह करना क्या है, गौ माता की सेवा करें, गौचारा दीजिए। भगवान आपके माँ गौ माता की कृपा से आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा पीछे से चलता आ रहा है शुभदायक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए समय उनके ही प्रतिकूल चल रहा है, अनेक प्रकार की सफलता इनके शरण छूमेंगी, लाभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा कष्टकारी समय है, चिंता करें, चिंतन मनन जरूर करें, जिसके द्वारा आपको कष्ट हो सकता है। ऐसी विपरीत अवस्थाओं में अपने आप को समाश्रित करें तो लाभ रहेगा, उन्नति कारक रहेगा समय। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। वृश्चिक के बाद चलते हैं धन राशि वालों के लिए समय उनके प्रतिकूल चल रहा है, लाभ रहेगा, मित्रों से सहयोग रहेगा, हर एक प्रकार से सफलता प्राप्त होगी।
धनु राशि के बाद चलते हैं मकर राशि में। मकर राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है, कष्टकारी है, परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मित्रों से पूर्ण असहयोग मिलेगा महाराज। घर के अंदर कलह भी हो सकता है। करना क्या है आपने? हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, धन धान्य ऐश्वर्य वृद्धि रहेगी, परिवार में सुख आनंद रहेगी। मीन राशि वालों के लिए समय सामान्य चल रहा है। हो सकता है कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो जाए। उन्नति कारक है, उत्साह बना रहेगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा, मित्रों से सहयोग रहेगा। इस सप्ताह के अंतर्गत 12 की 12 राशियों ने करना क्या है? यदि आप करना चाहते हो, इस सप्ताह के अंतर्गत आप ऐसा कीजिए, किसी धर्म स्थान में जाकर के अन्न धन का दान कीजिए। अन्न का दान हो, फलों का दान हो, वस्त्रों का दान हो, लाभ होगा। और अगर और कुछ करना चाहते हो तो गौशाला में जाके गौ माता को गुड़ चारा ये आप डालिए, बड़ा लाभ मिलेगा। इससे बढ़ करके और कुछ करना चाहते हो तो कीड़े मकोड़ों को जो है तिल चावल मिला करके डालिए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी, लाभ होगा। ऐसे छोटे छोटे कार्यों को करने से आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। मित्रों, मेरा वीडियो जो है नवरात्रि के ऊपर देने जा रहा हूं। विशेषतः 4 नवरात्रे हैं, लेकिन 2 प्रमुख होते हैं। उनके विषय में आपसे मैं वार्तालाप करूंगा। शीघ्र आने जा रहा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए और बड़ी सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।